हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में बताया था। आज हम सभी लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वाक्य प्राय हिंदी के जो वाक्य होते हैं वह क्या से शुरू होते हैं, लेकिन जब इनके ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, वहां पर उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के अंतर्गत हिंदी में आने वाले वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनता है, आइए इसके बाद देखते हैं। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहिए या यस और नो टाइप यस और नो टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो वाक्य होते हैं प्राय और क्या से शुरू होते हैं और कभी कभी उनके वाक्यों के सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो जब इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनता है तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है और उसका ट्रांसलेशन कैसे बनता देखते हैं। देखा आपने, पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पांचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, छठवें नंबर पे अदर वर्ड, सातवें नंबर पे क्वेश्चन मार्क। जब इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन होता है इसके बाद कैसे आते हैं, जैसे क्या मोहन बस के द्वारा विद्यालय जा चुका होगा। अब ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो हमने बताया आप लोगों को किस टेंस में आई और बी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ मोहन इसमें सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है जा चुका हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट का है विद्यालय टू स्कूल, उसके बाद अदर वर्ड है बस के द्वारा
बाई बस, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। विल मोहन हैव गॉन टू स्कूल बाई बस, क्या मोहन बस के द्वारा विद्यालय जा चुका हो। अब अगर इस तरह के वाक्य आते हैं उसमें दो कार्यों के होने का बोध होता है, उसका क्या करते हैं उसको देखते हैं। ये भी देखना कि उसका स्ट्रक्चर आउटपुट क्या इतना ही रहता है कि उसमें कुछ और बढ़ता है। तो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, यहां से हटाएंगे, फिर इस हिंदी वाक्य को हटाएंगे, फिर वाक्यों को बढ़ाते हैं। जैसे एक आसान सा वाक्य, क्या आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका होगा, गिर चुका होगा या गिर चुकेगा। अब इसमें दो काम है, पहला काम है आंधी का आना और फिर है पहले पेड़ का गिरना। तो जैसा कि मैंने बताया कि वाक्य में अगर दो कार्य होते हैं और जो काम पहले होता है तो उसका ट्रांसलेशन पहले बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे तो परफेक्ट का रूल लगाएंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ बढ़ जाता है। अदर वर्ड के बाद फिर हो जाएगा पहले के अंग्रेजी के लिए बिफोर, और फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे वाक्य का, सब्जेक्ट हो जाएगा 7, 8। अब इसके बाद आएगा प्लस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही बढ़ता है। तो 8, 9, 10 अब बनाते हैं इसको। क्या आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका होगा, जब पहले पेड़ गिर चुका होगा उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो उसके लिए यहां से लेकर के और बिफोर तक का नियम लगाते हैं, 1 से 7 तक का, वहां से लेकर के और यहां तक का नियम पहले लगाते हैं। फिर जब दूसरे वाक्य का बनाते हैं तो सब्जेक्ट से लेकर के इन नियमों का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा बिल, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट है पेड़, द बिल द ट्री, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा गिरने का। फर्स्ट फॉर्म होता है फॉल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, तो हो जाएगा फॉलन। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, पहले आया है तो पहले का अंग्रेजी हो जाएगा बिफोर, और उसके बाद है सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है आंधी, आंधी हो जाएगा स्टार्म, STORM स्टार्म। फिर उसके बाद रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात क्रिया में एस का प्रयोग करेंगे, COMES। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहां लगा देंगे। क्या आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका होगा, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा विल द ट्री हैव फॉलन बिफोर स्टार्म कम्स। तो आज हम सभी लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन अर्थात यस और नो टाइप क्वेश्चन अर्थात फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का अनुवाद कैसे बनता है, उसके वाक्यों का अनुवाद कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।